कुछ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो मुस्लिम आबादी में, मस्जिद के बाहर, मुस्लिम पॉपुलेशन में जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा संख्या में हैं, या फिर उनको कोई दाढ़ी टोपी वाला दिखाई देता है तो माइक आईडी उनके मुंह में घुसेड़ देते हैं और कुछ इस तरह के सवाल करते हैं कि उनसे कुछ इस तरह की बातें निकलें जिस पर पकड़ हो सके और उसके बाद उनकी टीआरपी बढ़े, लोग उसको शेयर करें और ये बताएं कि देश का जो अब्दुल है, देश का जो मुसलमान है, वो पाकिस्तान का समर्थक है और आतंकवाद को समर्थन देता है। इस तरह कई यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह की वीडियो चला करके सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं और जो हिंदूवादी संगठनों से जो अकाउंट्स हैं उन पर इसको जो है शेयर किया जाता है और जो एक ट्रोल मीडिया है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और संघ की, उस पर उसको खूब शेयर किया जाता है, जिसकी वजह से इन यूट्यूबर्स की कमाई होती है। और ये पूरी तरह से एक दो नहीं बल्कि दर्जनों इस तरह के यूट्यूबर्स हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में एक नौजवान आमिर को पाकिस्तानी कहा गया, उसका वीडियो वायरल करने की बात कही गई, जिससे तंग आकर के आमिर ने आत्महत्या कर ली। 4 मई को उसने आत्महत्या की और सिर्फ इस वजह से की कि उसको पाकिस्तानी और आतंकी कह करके एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया, उससे कुछ सवाल किए गए पाकिस्तान के मुताल्लिक़ और फिर उसको वायरल करने की बात कह करके उसको डराया धमकाया गया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह के यूट्यूबर्स एक्सटॉर्शन तक कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि अक्सर इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि सेक्सटॉर्शन भी कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ज़रिए किया जा रहा है। बाकायदा लड़की के ज़रिए कुछ लोगों को फंसाया जाता है और उसके बाद उनसे पैसों की डिमांड की जाती है और उसके लिए ये जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो कैमरा इंस्टॉल करते हैं कमरे के अंदर, उसका स्टिंग करते हैं और फिर उससे पैसा वसूला जाता है। इसके अलावा एक पूरा गैंग ऐसा चल रहा है सड़कों पर जो गाय तो छोड़ दीजिए, अगर भैंस की भी कोई लेकर के जा रहा है तो उसका वीडियो बनाया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है और उसके बाद पुलिस भी उनके साथ मिली हुई होती है। दिल्ली में इस तरह के गैंग चल रहे हैं। बड़ा नाम है जो अपने आप को जानवरों का जो है बताता है कि हम जानवरों से प्रेम करते हैं और उन्हीं की संस्था जो है इस तरह का एक्सटॉर्शन जो है वो भैंसों के व्यापारियों से कर रही है। जो गाज़ीपुर मंडी की तरफ ट्रक जाते हैं उनको रोक करके उनसे मोटी रकम वसूली जाती है और अगर कोई पैसे नहीं देता तो पुलिस उन जानवरों को उतार करके उनको बंद कर देती है और वो जानवर उनके हवाले कर दिए जाते हैं जो इस तरह की तंजीमें चला रहे हैं जो जानवरों के लिए काम करते हैं और फिर उन जानवरों को दोबारा काटने के लिए बेच दिया जाता है। तो ये भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तानी कहकर अपमानित करने वाले इस देश के दुश्मन हैं, गद्दार हैं। लोग भारत में रहकर तनाव फैलाकर आतंकिस्तान के एजेंडे पर चल रहे हैं। एक और तथ्य यह है कि सभी हिंदूवादी गैंग से जुड़े होते हैं और मौजूदा सत्ताधारी दल के पारंपरिक भक्त हैं। पाकिस्तानी कहकर प्रताड़ित किए जाने के बाद मुस्लिम युवक ने की आत्महत्या। महाराष्ट्र के लातूर में 30 साल के आमिर पठान ने कथित तौर पर एक पत्रकार द्वारा प्रताड़ित करने के बाद आत्महत्या कर ली। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पत्रकार ने उन्हें पाकिस्तानी और कश्मीरी कहकर प्रताड़ित किया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी थी। इसके बाद आमिर ने कथित तौर पर 4 मई को आत्महत्या कर ली। इसके साथ ही मैं कुछ बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जो इस तरह से चलाते हैं। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये रिपोर्टर निहायत ही बदतमीज़ है, जिसे सवाल करने की तमीज़ तक नहीं है। अगर इन बुज़ुर्ग की जगह कोई सूट बूट पहने आदमी बैठा होता तब क्या इसकी हिम्मत पड़ती इस तरह से बात करने की। इतनी देर में तो वो 2 चांटे इसको लगा देता। गोदी मीडिया टीवी पर नफ़रत फैला रहा है तो यूट्यूबर्स जो पत्रकार हैं वो ज़मीन पर नफ़रत फैला रहे हैं और उसका ठेका उन्होंने लिया हुआ है। और इस तरह के जितने भी पत्रकार हैं वो आरएसएस और संघ से जुड़े हुए हैं, हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, बल्कि हिंदूवादी संगठनों के लिए काम कर रहे हैं और एक नैरेटिव मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। छोटा सा वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे तो चाय पी रहे हो, पाकिस्तान में बम फूट रहा है, तो अब हम क्या करें वहाँ जाके? आप क्या करोगे? खुशी नहीं मनाओगे? बोल दो भारत माता की जय, नारा लगा रहे भारत माता की जय। आप भी बोल दो भारत माता की जय, भारत माता की जय बोल दो आप।
तो ये एक मिसाल भर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। रोज़ाना आप इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर देखते होंगे और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये, जिनको यही तमीज़ नहीं है कि पत्रकारिता क्या होती है, कहीं से कोई पत्रकारिता कोर्स नहीं किया है, आजकल सिर्फ माइक आईडी जो है वो मार्केट में मिलती है, 300 रुपये में जा कर के ख़रीद लेते हैं, एक स्टिकर बनाते हैं, कोई भी चैनल का नाम लगते हैं और उसके बाद निकल पड़ते हैं, मोबाइल से ही जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं। कोई कैमरा वगैरह नहीं होता, ना ही कोई पत्रकारिता का अनुभव होता है, ना ही इन्हें ये पता होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सेंसिटिव हैं, अगर आप इनको चलाएंगे तो उससे नुकसान हो सकता है, आपस में नफरत फैल सकती है, देश के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और इस तरह के यूट्यूबर्स को हमारी सरकार के ज़रिए भी जो है वो बढ़ाया जाता है। और जो बीजेपी का आईटी सेल है, आरएसएस का जो आईटी सेल है, उसके ज़रिए इस तरह की वीडियो को ज़बरदस्त सर्कुलेट किया जाता है, जिससे इनकी व्यूज़ बढ़ते हैं, और व्यूज़ बढ़ते हैं तो फिर मोटा अमाउंट इनके अकाउंट में यूट्यूब और फेसबुक की तरफ से आता है।